हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट में। तो आज हम देखने वाले हैं प्रकाश, लाइट। लाइट के परावर्तन और अपवर्तन और इससे संबंधित नियम के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि कोई वस्तु हमें दिखती है, उसका कारण क्या है? प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे सूर्य जो कि प्रकाश का स्रोत है पृथ्वी पर भी, और इससे निकलने वाली किरण अगर किसी वस्तु पर गिरती है और वस्तु से किसी हमारी आंख पर गिरती है तो ही हमें वो वस्तु दिखाई देती है, अन्यथा वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। अर्थात अगर कोई प्रकाश किसी वस्तु पर गिर रहा है और उससे रिफ्लेक्शन के कारण जो हमारी आंखों में प्रकाश आ रहा है, इसी कारण से वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ये वस्तु हमें आंखों के रिफ्लेक्शन यानी कि किसी प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण हमें वस्तु वो दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो परावर्तक पृष्ठ यानी कि सतह पर टकराकर उसी माध्यम में यानी कि जो जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं तो दर्पण जो होता है हमारा, वो जो हमारा प्रतिबिंब बनाता है वो इसी के कारण बनाता है, परावर्तन के कारण। ये एक परावर्ती सतह है, इसे आप अपना कांच भी मान सकते हैं। तो इसमें 2 माध्यम हैं, एक ऊपर वाला माध्यम है वो और दूसरा अंदर वाला माध्यम। ऊपर वाला माध्यम जो है वो विरल और जो सतही माध्यम है वो एक डेंस माध्यम है, यानी कि एक सघन माध्यम है। ये अभिलंब जो कि सतह पर खींचा गया है, आने वाली किरण आपतित किरण जो किसी स्रोत से आ रही है, और अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। उसी माध्यम में परावर्तित किरण लौट जाती है और उसके द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है। इससे संबंधित आपको मैं नियम आगे बताता हूं, तो इस चित्र को आप याद रखिएगा। कोई परावर्तित सतह है, एक माध्यम से आपतित किरण आती है अभिलंब के साथ कोण आई बनाते हुए, वापस पुनः अभिलंब से सतह से टकराकर परावर्तित किरण के रूप में आर कोण के साथ परावर्तित हो जाती है। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। होप आपको समझ में आया होगा। इसके नियम की बात करते हैं तो परावर्तन के केवल 2 ही नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आप देख सकते हैं आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण चित्र में एक ही तल में है, तो ये ही परावर्तन का प्रथम नियम है। दूसरा नियम, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों ही बराबर होते हैं, यानी कि अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण दोनों बराबर होते हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये परावर्तन के नियम थे। परावर्तन और परावर्तन के नियम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, 12th 10th दोनों एग्जाम्स में, और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपवर्तन की। तो प्रकाश का अपवर्तन बेसिकली क्या है? किसी प्रकाश की किरण अगर किसी विरल माध्यम से यानी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से एक और मुड़ जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाने की यानी दूर हट जाती है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। पहले हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? ये आप देख सकते हैं, काली लाइन जो आपको दिख रही है वो सतह है, और ऊपर का माध्यम विरल, नीचे का माध्यम सघन है। विरल माध्यम यानी कि वायु भी ले सकते हैं, सघन यानी कि डेंस माध्यम, कठोर माध्यम होता है। अगर ये अभिलंब है जो कि सतह के अभिलंब होता है, आप जानते होंगे। आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है जो अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है, जिसे आपतन कोण कहते हैं। बाद में जाने वाली किरण अपवर्तित किरण कहलाती है जो अभिलंब के साथ आर कोण बनाती है, इसे अपवर्तित कोण भी
कहते हैं। यानी कि बेसिकली अपवर्तन है क्या? अगर किसी सतह के साथ कोई आपतित किरण आ रही है यानी प्रकाश आ रहा है तो वो अभिलंब की ओर, अगर सघन माध्यम है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है और विरल माध्यम है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो होप आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। इसके नियम की हम बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के जो ही भी 2 ही नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण जो नीचे गई थी, यहाँ पे परावर्तित लिख दिया गया, लेकिन अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, यानी कि एक ही समतल में होते हैं। आपने देखा अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित यानी कि अपवर्तित किरण तीनों एक ही सतह पे थे। दूसरा नियम, प्रकाश की आपतित किरण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तित किरण की ज्या साइन आर, दोनों का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम्स में कि स्नेल का नियम क्या है? तो आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की आपतित किरण की ज्या आई और अपवर्तित किरण की ज्या आर का अनुपात स्थिर रहता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। बात करें अगर यदि आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण हो तो स्नेल का नियम क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक, कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं? इसे स्थिरांक भी कहते हैं। और किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो यही होता है, वही स्थिरांक इसका अपवर्तनांक होता है। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।